बरसते पानी में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। यह गर्जना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोटर अभियान रैली पर आयोजित आम सभा में की। जीतू पटवारी ने भावुक होते हुए उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं से पूछा कि नशे में पूरा प्रदेश और विशेषकर नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, क्या इसके खिलाफ मुझे नहीं लड़ना चाहिए? नशे के खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद की तो मेरे पर प्राण घातक हमला किया गया। जब तक मेरे जान है, नशे के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। पटवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 से 230 पर आ गए और अब वह 130 से नीचे जा रहे हैं, तो वोट की चोरी कर अपनी डूबती नाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी चाल सफल नहीं होगी। पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। जीतू पटवारी ने रतलाम विधायक पर तंज करते हुए कहा कि 300 करोड़ के मालिक हैं, जबकि छोटे छोटे व्यापारियों को अपना घर चलाने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने पूछा कि महंगाई, बेरोजगारी से क्या आप सभी परेशान नहीं हैं? तो जनता ने पूरी ताकत से उनके समर्थन में हाथ खड़े किए। जीतू पटवारी ने पूछा किसके बच्चे को रोजगार मिला, किसके भाई को रोजगार मिला, तो जनता से उत्तर मिला किसी को नहीं। किसानों को लूटा जा रहा है, बीमा में नाम मात्र की राशि दी जा रही है। मोदी जी सिर्फ घोषणा करते हैं और करते कुछ नहीं है। रतलाम जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने ऐतिहासिक रैली को भाजपा के ताबूत में कील बताया। उन्होंने कहा कि बरसते पानी में इतनी संख्या से अगर पानी नहीं होता तो संख्या से 2-4 गुना नहीं होता। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 दिन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमला करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा जिला जाम कर देंगे। गहलोत ने कहा कि रतलाम में पिछले विधानसभा चुनाव में 30,000 नाम जोड़े, 12,000 काटे गए। सैलाना में आखिरी राउंड में 33,000 वोट गिरा दिए गए और इस प्रकार भाजपा षड्यंत्रपूर्वक सत्ता में काबिज हुआ। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रोवर ने कहा कि वोट की चोरी अब नहीं चलेगी। एक एक वोट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर रखे हुए हैं और अब सारा मिशन वोट की चोरी को रोकने में लग जाएगा। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री कांतिलाल जी भूरिया ने कहा कि मोदी जी चुनाव हार रहे थे, लेकिन षड्यंत्रपूर्वक चुनाव जीते हैं। अब उनकी पोल खुल गई है और वोट की चोरी पकड़ में आने से उसमें घबराहट है। शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि रतलाम में अब अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब वोट की चोरी को सहन नहीं करेगी। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। मंच संचालन रजनीकांत व्यास तथा आभार प्रदर्शन लक्की शुक्ला ने किया।
अब की परिवर्तन करिए। आप शहर के विकास को गंगा बहाने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजय बनाइए और पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आदरणीय जीतू भैया कांतिलाल जी भूरिया का शानदार स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जितने हमले कराओगे उतनी ताकत से मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं, छाती ठोक के लड़ूंगा। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं, संगठन सृजन के माध्यम से पंचायत कांग्रेस कमेटी बनने का प्रोसेस चालू हो रहा है। इन सब बीमारियों का अंत एक है, केवल संगठन मजबूत करो, कांग्रेस को एकजुट करो, सब मिलकर विचार की लड़ाई लड़ो। राहुल गांधी जी का साथ दो। राहुल गांधी जी कैसा व्यक्तित्व 20 साल लगातार उस पर कितनी मजाक हुई, कितनी उसकी सोशल मीडिया पर मीम्स आई। कैसा व्यक्तित्व जिसने एक बार भी अड़ा रहा, देश की बात करता रहा, जिसने वोट चोरी से पहले देश को कहा कि कोविड आ रहा है बचो, मोदी नहीं माने, करोड़ों लोग मर गए। नोटबंदी से पहले कहा मत करो नोटबंदी, हजारों लोगों का व्यापार व्यवसाय समाप्त कर दिया नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने समय से पहले हर वक्त चेताया कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह के कृत्य मत करो, देश हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, इसको बचाओ, आपके आरएसएस के राजनीतिक एजेंडे पे मत ले जाओ। यही किया और सरकार बनाई मध्य प्रदेश में। इसका असर क्या हुआ? इसका असर हुआ बीमे के पैसे नहीं मिलेंगे, यूरिया समय पे नहीं मिलेगा, 3100 के धान की बात की थी वो नहीं मिलेंगे, 3000 बहनों को देना था वो नहीं मिलेंगे, 2700 के गेहूं की बात थी वो नहीं मिलेंगे, जो सर्वे नहीं कराएंगे, जो बीमे के पैसे नहीं देंगे, जो सर्वे के बाद मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं देंगे, और वो देंगे 300, 400, 500 रुपए मजाक उड़ाने के लिए। सही है कि गलत? तो ये इसलिए होता है कि चोरी से उधर सरकार बनाओ और फिर इधर लोगों को ठेका बताओ। डरो मत। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं जब फिर से बताओ, गली गली में रतलाम की अवैध शराब बिकती है या नहीं बिकती है? बिकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ काका, आपसे पूछ रहा हूँ, पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, ये अवैध नशा जिसमें ड्रग्स, कोकीन, अफीम, इस तरह का मध्य प्रदेश में जाल फैला कि नहीं फैला? मैं पत्रकारों को चुनौती देता हूँ, एक विभाग ऐसा, एक जिसमें बिना रिश्वत से काम होता है, तो कृपया करके वो विभाग में मुझे ले चले। उस अधिकारी का नाम बता, मैं उसका सम्मान करना चाहता हूँ। आप बता सकते हैं कोई एक विभाग? अरे 50% कमीशन की सरकार है। मोहन यादव का एक मिशन 50% से ज्यादा हो कमीशन, एक ही धंधा है। मुझे आप बताओ, यदि वोट जनता के है तो सरकार जनता की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये वोट चोरी की यात्रा उसकी यात्रा है। अब